प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हमने कक्षा 8 के हमारे संसाधन पाठ किताब का अध्ययन किया था, जिसमें हमने अध्याय 1 के संसाधन शीर्षक पाठ को पढ़ा था। संसाधन क्या है इसके बारे में जाना था, तो एक बार जान लेते हैं कि संसाधन क्या है, फिर से रिवीजन हो जाएगा। हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। फिर हमने जाना था संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के कितने भाग हैं? उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन, अवास्तविक और संभावित संसाधन, उपयोग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इसके बाद हमने इसके बारे में भी, सारे संसाधनों के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम इसे जहाँ तक हम पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। पहला था प्राकृतिक संसाधन और उसके प्रकार, वो सारे हो गए। आज हम मानव निर्मित संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चित्र में देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? यहाँ एक क्या दिख रहा है? यहाँ एक सड़क दिख रहा है। ये सड़क क्या है? किसने बनाया है? ये सड़क मनुष्य ने बनाया है। तो ये क्या हो गए? मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि सड़क हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बिना सड़क के हम यातायात नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गए? हमारे मानव निर्मित संसाधन। इसके बाद क्या है? ये क्या दिख रहा है चित्र में? इस चित्र में एक ट्रेन दिख रहा है जो पटरी पर दौड़ रहा है ना। तो ये क्या है? ये भी किसने बनाया है? ये तो प्रकृति ने नहीं बनाया, इसे मानव ने बनाया है। ये क्या है? मानव निर्मित है और ये हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए ये मानव निर्मित संसाधन हुआ। कैसे उपयोगी है? हम ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लंबी दूरियां तय कर सकते हैं और साथ में जो मालगाड़ी होते हैं उससे सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, इसलिए ये क्या है? संसाधन है। तो चलिए आगे हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन तो क्या है? जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जब किसी प्राकृतिक पदार्थों का जो वास्तविक रूप है उसको क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। फिर क्या होता है? उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो वो क्या हो गए? मानव निर्मित संसाधन। जैसे आप ये भी समझ सकते हैं, लकड़ी जो कहाँ से मिलता है? बनों से मिलता है। बन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जब उस बन के लकड़ी को काट के लाया जाता है, फिर उसे काट कर बेंच बनाया जाता है, तो क्या हो गया? वो हो गया मानव निर्मित संसाधन। क्या किया उसमें? प्राकृतिक संसाधन को मनुष्य ने अपने उपयोग के अनुरूप ढाल लिया, तो वो हो गया मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना हम क्या करते हैं? किसी चीज को नहीं बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके मानव क्या करता है? नई वस्तुओं का निर्माण करता है। लौह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन। लौह अयस्क क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इससे लोहा का निष्कर्षण कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन है। लौह अयस्क कैसे मिलता है? प्रकृति में खदान से प्राप्त होता है, और तो क्या वो हो गया प्राकृतिक संसाधन। लेकिन जब इस लोहा को निष्कर्षण करके इससे मशीन बनाया जाता है, औजार बनाया जाता है, या फिर वाहन मतलब क्या? गाड़ी बनाया जाता है, तो ये क्या हो गए? किसने बनाया ये सारा चीज? मनुष्य ने अपने बुद्धि से बनाया, टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से बनाया। तो ये क्या हो गए? मानव निर्मित संसाधन हो गए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है,
लेकिन टेक्नोलॉजी को किसने बनाया? प्रौद्योगिकी को मनुष्य ने अपने बुद्धि से बनाया। तो क्या हो गया? प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन हो गया। आगे क्या है? मानव संसाधन। तीसरा नंबर क्या है? मानव संसाधन। मानव क्या है? मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो, जब तक मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक और परिश्रम से उसे उसके रूप में परिवर्तन नहीं करता, तब तक वो क्या है? किसी भी काम के नहीं है। वो काम के कब आते हैं? जब मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से उसे अपने उपयोग के अनुरूप बना लेता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या हुए? मानव संसाधन। मानव का जो बुद्धि है, मानव का शारीरिक बल है, ये क्या है? सबसे बड़ा संसाधन है मानव संसाधन। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य, कौशल की सहायता से होता है। इसकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। लेकिन मानव संसाधन का विकास कैसे होता है? मानव के जो शारीरिक मानसिक शक्ति का विकास है वो शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, जब मनुष्य स्वस्थ होगा, वो नए नए चीजों को सीखेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, तो इससे क्या होगा? वे उसकी बुद्धि में विकास होगा और वो नया नया तकनीक सीखेगा और उसी की सहायता से ही प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधनों में बदल सकेगा। इसके लिए क्या आवश्यक है कि जो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है उसके लिए क्या होगा? उसकी शिक्षा लेना आवश्यक है। तो ये हो गए मानव संसाधन। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी में चलाई गई। एक देश के जो युवा वर्ग है उनको क्या है? उनके जो कौशल, टेक्निकल में जो डेवलपमेंट, मतलब तकनीकी उनमें खूबियां लाने के लिए, उनमें कौशल लाने के लिए क्या किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया, जिसमें क्या किया गया? प्रशिक्षण के द्वारा युवाओं को उनके जो कौशल है उसमें ज्यादा विकास किया गया। उनको नए नए चीजों को सिखाया गया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। वो 2016 ईस्वी में चलाया गया। संसाधन संरक्षण, ठीक है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन यदि हम इसका उपयोग करते ही जाएं और इसका संरक्षण का प्रयास ना करें, इसे पुनः बचाने का प्रयास ना करें, तो क्या होगा? धीरे धीरे सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे और क्या होगा? हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका उपयोग करने का सुयोग नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? अगली पीढ़ी उससे वंचित रह जाएगी। इसलिए जितने भी संसाधन है उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। इसके लिए क्या करना होगा? उसका सीमित मात्रा में खर्च, उसके नए स्रोतों का खोज और उसके विकास के लिए उसको पुनः चक्र में लाने के लिए कुछ कुछ उपाय करने होंगे। तो वे क्या उपाय हैं? देखते हैं। संसाधन संरक्षण। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है। मैंने आगे कहा था कि कोयला, पेट्रोलियम में क्या है? इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। एक बार यदि ये समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा इसके पुनः पूर्ति में फिर लाखों वर्षों का समय लगेगा। इसलिए और मनुष्य अपना क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करता जा रहा है, लेकिन इसे आगे पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके, उपयोग में ला सके, उनके जीवन को भी सरल बना सके ये चीजें, इसके लिए क्या आवश्यक है कि इसकी सीमित मात्रा में खर्च करना, इसका संरक्षण करना। अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या है? इसे नोट कर लेंगे आप कि संसाधनों को समझदारी पूर्वक उपयोग करना एवं उसके नवीकरण के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण है। मतलब जितने भी हमारे संसाधन है उसको सीमित मात्रा में, मतलब उसको फालतू में बर्बाद नहीं करना है। जितना हमारे लिए उपयोगी है, जितने में हमारा काम चल जाएगा, बस उतना ही उपयोग करना है। जिससे क्या होगा? वो
और उसको उपयोग के लिए समय देना। जैसे हम पेड़ काटते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वन सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक पेड़ काटे तो बदले में 2 पेड़ लगाएं, तो इससे क्या होगा, इसका पुनः पूर्ति होता रहेगा। संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उनका प्रयोग कर बचाया जाए, ना प्रयोग कर बचाया जाए। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या है, संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि आपको आवश्यक है लेकिन आप उसका खर्च उपयोग नहीं कर रहे हैं। संरक्षण का अर्थ है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनको संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये क्या है, सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास क्या है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या है, सतत पोषणीय विकास। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। कैसे, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। क्या कर सकता है कि वो अपने उपभोग, व्यक्तिगत जो उपभोग है उसको थोड़ा कम करके उसको पुनः चक्रण के लिए कुछ समय दे सकता है। इसके द्वारा क्या होगा, संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारी पृथ्वी का जो भविष्य है वो किस पर जुड़ा है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं, परितंत्र है, इसको सुरक्षा के ऊपर बहुत भाग जुड़ा है। जैसे क्या है, मनुष्य और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में संतुलन होना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर है। क्या है, जब पेड़ यदि समाप्त हो जाएंगे तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो क्या है, उनका जो आश्रय है वो छिन जाएगा। और जो पेड़ पौधे हैं वो हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिससे क्या है, एक दूसरे पे आश्रित होकर हम जीवित हैं। लेकिन यदि ये संतुलन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, विनाश की ओर पृथ्वी आगे बढ़ेगा। अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्या है, पहला कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय होना चाहिए। क्या है कि उसका हमको सीमित मात्रा में उपयोग और भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना भी। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित किए जाए। जो जीवन की विविधता है, सारे लोग एक दूसरे पर निर्भर है, उसे उसी तरह में बनाए रखना, किसी भी जीव को नष्ट ना करना। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की जो हानि है उसे कम से कम करने का प्रयास किया जाए। संसाधनों को सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा हो सके। हम वर्तमान में उसका उपयोग तो करें लेकिन इस तरह से उपयोग करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सकें अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। सतत विकास की अवधारणा मूल रूप से 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में आया था, जो रियो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ था। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला क्या है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मनुष्य के जीवन में जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना, इम्प्रूव करना। पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षण करना। जो पृथ्वी में अलग अलग तरह के जीव जंतु आपस में मिलकर रहते हैं उसमें से किसी भी जीव को समाप्त होने से बचाना और उनको संरक्षित करना। मतलब तब यदि सभी जीव में संतुलन रहेगा तभी पृथ्वी में जीवन संभव हो सकेगा। अगला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका सदुपयोग करना। इसके बाद है सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण, संसाधनों का पुनः उपयोग, पर्यावरणों के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों
को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। तो इसमें इसके लिए क्या आवश्यक है, हमारे बीच में जागरूकता का आना बहुत आवश्यक है। जब हम समझेंगे कि हमारी प्रकृति को बचाने से ही हम बच सकते हैं, तब जाकर हमारे अंदर ये जागरूकता आएगी कि हमें उसे बचाना है। इस तरह से हमें अपने पीढ़ी में और भावी पीढ़ी में भी इस जागरूकता का संचार करना होगा, जिससे प्रकृति को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ा। आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइए। आगे क्या दिया है, कुछ प्रमुख शब्द है इस पाठ से जुड़े हुए। तो पहला क्या है, संसाधन, रिसोर्सेस, पैटेंट, संभाव्य, पॉसिबल, अजैव, एबायोटिक, अनवीकरणीय, नॉन रेन्यूएबल, मानव, ह्यूमन। इसे आप याद करते जाएंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में और इसे याद कर लेंगे। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल, जैव, बायोटिक, नवीकरण, रिन्यूएबल, मानव निर्मित, मैनमेड, सतत पोषणीय, सस्टेनेबल। ये शब्द आप समझ गए होंगे, इसे अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। अब देखिए कुछ अभ्यास दिए हुए मैं कुछ करा देती हूँ, बाकी आप करने का कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट में कहिएगा, मैं उसे कराने का कोशिश करूंगी। देखिए यहाँ क्या है, पहला नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पवन ऊर्जा डैश संसाधन का उदाहरण है। क्या है पवन ऊर्जा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, उसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो क्या है ये, नवीकरणीय संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग डैश और डैश दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष कब शुरू किया गया था, 2016 में प्रारंभ किया गया था। 2 नंबर क्या है, सही उत्तर लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधि, दूसरा है झरने का जल और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय वन। तो क्या होगा, मानव निर्मित क्या है, कैंसर की औषधियां, ये सही उत्तर होगा। आगे देखिए क्या है, जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ठीक है। दूसरा है क्या, मनुष्यों द्वारा निर्मित, और तीसरा है निर्जीव वस्तुओं द्वारा व्युत्पन्न। तो क्या होगा, इसका उत्तर होगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, पहला नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन क्या है, थोरियम। क्या है, थोरियम। नेक्स्ट देखिए, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार हुआ। 1992 में हुआ था, इससे पहले ही हमने पढ़ा। वो कहाँ हुआ था, मैंने कहा बताया था ना, रियो में हुआ था। तो इस तरह से बाकी प्रश्न भी आप कर लेंगे। जैसे 3 नंबर में है, 3 नंबर में क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए। ये आपने आगे किया है, ये आप कर लेंगे। संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांतों को लिखिए। 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे छोटे सब एक एक लाइन में उत्तर देना है। मानव एक संसाधन है, कैसे, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। आगे क्या है, जैव और अजैव संसाधन क्या है। 5 नंबर क्या है, अंतर बताएं। उसके लिए क्या करना है, एक लकीर खींचेंगे, एक तरफ नवीकरणीय और एक तरफ नवीकरणीय, एक तरफ अनवीकरणीय। उसके बाद पॉइंट देते हुए उसको उत्तर लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, और एक है सर्वव्यापक और स्थानिक। ये आप आगे पढ़ चुके हैं, इसको करने का कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से आप बना लेंगे इसको। कारण बताएं, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है और दूसरा है मानव एक विशेष संसाधन है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों पर संक्षिप्त निबंध तैयार करें। ये आप कर लेना है। इसके बाद है परियोजना कार्य। पहला क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, एक रिपोर्ट तैयार करें।
दूसरा है अपने शिक्षक की मदद से संसाधन संरक्षण के संबंधित एक परियोजना तैयार करें जिसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हो। क्या है? वन संरक्षण, जल संरक्षण, सतत पोषणीय विकास। ये आप आगे पढ़े हैं, इसके बाद आप खुद से करने का कोशिश कीजिए। आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अध्याय 1 कक्षा 8 का। नेक्स्ट इसके बाद वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।